टेलीपोर्ट कर देती है। वहाँ पहुँचते ही गोकू हल्का सा वार्म अप करता है और फिर सीधे हमला बोल देता है। वह अकेला ही गोजो और काकाशी दोनों को एक साथ संभाल रहा था। तभी अचानक कोई पीछे से तलवार से हमला करके गोकू को दूर उड़ा देता है। गुस्से में गोकू एक विशाल कामेहामेहा छोड़ देता है। उसी समय नारुतो अपने हजारों शैडो क्लोन्स के साथ पहुंच जाता है। गोकू अपनी की ब्लास्ट से एक एक करके क्लोन्स को खत्म करने लगता है। तब नारुतो अपनी ट्रुथ सीकिंग बॉल से हमला शुरू कर देता है। गोकू उन हमलों से बचते हुए लगातार इधर उधर भाग रहा था कि तभी नारुतो सामने आकर एक जोरदार वार करता है और गोकू पहाड़ के अंदर जा घुसता है। मौके का फायदा उठाकर गोजो भी एक ताकतवर पंच मारता है जिससे गोकू पहाड़ की दूसरी तरफ निकल जाता है। तभी गोकू की नजर पहली बार साइतामा पर पड़ती है। उसे देखते ही गोकू मुस्कुराकर कहता है, लगता है यही टकला मुझे बराबरी की टक्कर दे सकता है। इतना कहते ही गोकू बिना समय गंवाए सीधे साइतामा पर पंच मार देता है। साइतामा भी तुरंत जवाबी पंच मारता है। दोनों के पंच आपस में टकराते हैं और एक इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरे बर्फीले इलाके की बर्फ पिघलकर पानी में बदल जाती है। अब गोकू और साइतामा की लड़ाई पानी के ऊपर शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों पता नहीं फिर से उसी बर्फीली जगह में पहुंच जाते हैं। शायद एडिटर नाइट शिफ्ट करके एडिट कर रहा था। खैर अचानक गोकू स्पीड से हमला कर देता है। साइतामा उसे डॉज तो कर लेता है पर सामने पहाड़ में छेद हो जाता है। फिर गोकू सुपर साइयन फॉर्म में आकर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो पहाड़ों को चीरते हुए बहुत दूर उड़ जाता है। संभलते ही साइतामा जवाबी वार करता है। अब दोनों आसमान में इतनी तेजी से लड़ने लगते हैं कि देखना तक मुश्किल हो रहा था। गोकू अपने सुपर साइयन फॉर्म में, साइतामा अपने सीरियस फॉर्म में। अचानक मारकर जब साइतामा उसको जमीन में गिरा देता है तब साइतामा मौके का फायदा उठाकर उसको एक खतरनाक पंच मार के जमीन के अंदर घुसा देता है। पंच का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि साइतामा उसको लेकर अर्थ के दूसरी साइड से फाड़ता हुआ वैली ऑफ द एंड में पहुंच जाता है जहां जेनोस अपने मास्टर को ढूंढते हुए पहुंच गया था। मगर उसे नहीं पता था कि पीछे उसको ब्लैक गोकू देख रहा था। मौका मिलते ही ब्लैक गोकू जेनोस को पीछे से मारकर खत्म कर देता है जिसे देखकर साइतामा अंदर से टूट जाता है। उसको जेनोस के साथ बिताई सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। दूसरी तरफ कहीं से फ्रिजा आकर नारुतो और सासुके को कूट देता है और कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं इस अर्थ को उड़ा दूंगा। क्योंकि उसको पता था उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए गोकू के हाथों से मरने से पहले वो इस अर्थ को उड़ा देता है। देखते ही देखते पूरा अर्थ ब्लास्ट हो जाता है पर विश और बीरस गोकू साइतामा को बचा लेते हैं। फिर विश सबको पहले जैसा कर देता है, सब कुछ रिवाइंड करने लगता है पर वो कुछ ज्यादा रिवाइंड करके उन सबको फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में भेज देता है। अब यहाँ क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो मिस ना हो।